सुभद्रा कुमारी जीवन का परिचय। अब देखिए ओपन हो रहा है, अब ओपन हो गया। सुभद्रा महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय चेतना के एक महाकवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी का जीवन परिचय, साहित्यिक व्यवस्था। सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन का परिचय, ये बहुत बड़ा कवि है। झांसी की लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। या कृष्ण भगवान को कदम के पेड़ पर भी बुलाया है। उसकी प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, शादी, कैरियर, कृतियाँ, सब बात करेंगे। तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान जो है सो बहुत बड़ा लेखक है। सुभद्रा चौहान का जीवन का परिचय। तो सुभद्रा कुमारी सुप्रसिद्ध काव्यत्री लेखिका सुभद्रा कुमारी जीवन का परिचय। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, इसका प्रमुख प्रसिद्ध कविता सब है। तो चलते हैं हम गूगल पर। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कविता प्रसिद्ध कविताएं, स्वदेश के प्रति झंडे की इज्जत, झांसी की रानी, सभा का खेल, बूढ़ी बिटिया मेरी, वीरों की कैसा बसंत, जलियांवाला बाग बसंत इत्यादि इसकी। सुभद्रा कुमारी की मृत्यु कैसे हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की आध्यात्मिक लोकप्रियता कविता कौन सी है? दूर। फिरंगी को करने की सबसे मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, तो झांसी वाली रानी थी। बरछी ढाल कृपान कटारी, यही इसको सहेली थी। विवाह के समय सुभद्रा जी कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? एक पत्नी के रूप में सुभद्रा व्यक्तिगत वर्णन कीजिए। उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान 15 वर्ष की थी तो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। तभी उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हो गया था। झांसी वाली रानी कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने 16 अगस्त 1904 और 15 फरवरी 1948 तक कवित्री थी। उनकी सबसे लोकप्रिय कविता में से एक है झांसी की रानी। झांसी की साहसी रानी के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान के कितने बच्चे थे? सुभद्रा कुमारी के 3 बच्चे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता निम्न में से कौन थे? पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। कुमारी सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही उजागर हो गई थी। 1913 में 9 साल की उम्र में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में छपी। सुभद्रा कुमारी नाम से छपी यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी की मृत्यु कैसे हो गई? 15 फरवरी 1948 में एक बार कार की दुर्घटना से आकस्मिक निधन हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुभद्रा कुमारी हिंदी की कविता में से कई लोकप्रिय रचना लिखी है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है झांसी की रानी। लक्ष्मीबाई जीवन का वर्णन करने वाली एक भावनात्मक कविता है। उनकी वीरंगनाएं, वीरों की कैसा है बसंत, राखी की चुनौती, विदा अत्याधिक देशभक्तिपूर्ण और प्रेरणादायक थी। झांसी वाली रानी कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। 16 अगस्त 1904, 15 फरवरी 1948 तक भारतीय कवित्री थी। उनकी सबसे लोकप्रिय कविता में से एक झांसी की रानी, झांसी की साहसी रानी के बारे में। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? महादेवी वर्मा
की मुलाकात सर्वप्रथम सुभद्रा कुमारी चौहान से क्रास्ट बेट गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। वे महादेवी से सीनियर थी, मगर दोनों बहनों जैसा प्यार और गया था। उसी समय सुभद्रा जी कविता लिखना आरंभ कर चुकी थी और महादेवी तुक मिलाती थी। बच्चों ने कदम के पेड़ पर बैठने की बात क्यों की है? बहुत बुलाने पर भी बच्चा पेड़ पर से नहीं उतरता, तब माँ का हृदय व्याकुल हो जाता है। इस तरह से यशोदा जी का मन व्याकुल हो गया था कृष्ण को बुलाने पर। उसी का कविता है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। असली झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। या लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 के स्रोत 1835 कहते हैं बनारस में, बनारसी शहर में एक मराठी करहरे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम कर्णिका तांबे रखा गया और उनका उपनाम मनु था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और उनकी माता भागरथी स्प्रे भागरथी बाई थी। लक्ष्मीबाई का नारा क्या था? बहिन छबेली रन में चंडी कर दिया प्रगट आवाहन, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे, जिसका नाम सारंगी, बादल और पवन थे। अंतिम युद्ध के समय में रानी जिस घोड़े पर सवार थी उसका नाम बादल था। कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारत को बूढ़ा क्यों? कावित्री सुभद्रा चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा है क्योंकि तब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय में अंग्रेज की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो गया था। नई जवानी आने के बाद कह करके कावित्री यह बताना चाहती है अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। कदम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर श्री कृष्ण की राह देख रही थी। ऐसे माना जाता है कि श्री भगवान कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। कदम पेड़ किसकी रचना है? ऐसी कविता है जो शुमार है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कदम का पेड़ है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद झांसी में क्या हुआ? एक अन्य परंपरा अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवार सेनापति पोशाक में बुरी तरह घायल हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनका शव पकड़ ले, इसलिए उन्होंने साधु का शव को जलाने को कहा। उनकी मृत्यु के बाद कुछ स्थानीय लोग ने उसके शव को अंतिम संस्कार किया। अंग्रेजों ने 3 दिन तक ग्वालियर शहर पर कब्जा कर लिया।